सुबह इंशाल्लाह सुबह 9 बजे से 12 बजे तक जे इवेंट कम्प्लेक्स में कल टीबी के मरीज़ों के लिए जो कैंप का इनकाद किया जा रहा है, जिसमें इंशाल्लाह लोगों के टेस्ट और अद्वियात फ्री दी जाएंगी। इसके अलावा मेरी माँओं बहनों बेटियों के लिए खसूसी पैगाम है कि गैनी की कल लेडी डॉक्टर तशरीफ़ लाएंगी जो यहाँ अल्ट्रासाउंड करेंगी और चेकअप करेंगी। तो कल सुबह बरोज़ बुध कल सुबह 9 बजे जे इवेंट कम्प्लेक्स तशरीफ़ लाएं। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। बाकी जो तफसील है ये शाहजेब भाई आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि जंगीर भाई ने आपको बताया है कि सुबह 9 बजे जो टीबी से रिलेटेड और गैनिंग से रिलेटेड कैंप का इनकाद किया जा रहा है। टीबी में हम जो सुबह पेशेंट को हम फ्री एक्सरे करेंगे, उनका पीसीआर जीन एक्सपर्ट करेंगे। पीसीआर जीन एक्सपर्ट अगर बाहर से करवाया जाए तो 7 से 8 हज़ार रुपये का टेस्ट होता है। और जिन लोगों को टीबी के अलामात में से अलामात हैं, अगर किसी को 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आ रही है, बुखार हो रहा है, वज़न कम हो रहा है, भूख कम लग रही है, बलगम आ रही है या बलगम के साथ खून आ रहा है, सुबह 9 बजे तशरीफ़ लाएं। उनका फ्री चेकअप होगा, फ्री उनके एक्सरे होंगे और उन एक्सरों में एक रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट होती है। रेडियोलॉजिस्ट रिपोर्ट होती है जो बताती है कि फेफड़ों में कितना इन्फेक्शन है। अगर वो फेफड़ों को 3 कलर करके दिखाती है, ग्रीन, येलो और रेड, ठीक है। अगर ग्रीन है तो बिल्कुल ठीक है, येलो है तो थोड़ा इन्फेक्शन है, अगर बिल्कुल रेड है तो वो प्रॉपर जो पेशेंट है वो टीबी डायग्नोज पेशेंट है, प्रेजेंटिव पेशेंट हम उनसे काउंट करते हैं। और फिर हम फर्दर उसका डॉक्टर साहब उनका चेकअप करते हैं। उसके बाद उनका पीसीआर फॉर जीन एक्सपर्ट होता है। ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट होता है। एएफबी जो माइक्रोस्कोपी से ज़्यादा सेंसिटिव टेस्ट है, क्योंकि ये हज़ार माइक्रोस्कोप जो होती है वो हज़ार बैक्टीरिया में से एक बैक्टीरिया डेड काउंट करती है। लेकिन पीसीआर जो जीन एक्सपर्ट टेस्ट है, अगर एक बैक्टीरिया भी हो ना इंसान की बॉडी में टीबी का, तो वो उसे डिटेक्ट कर देता है। अगर पेशेंट डिटेक्ट हो जाता है तो हम उसका 6 माह इलाज बिल्कुल फ्री करेंगे। आपके इधर मुख्तलिफ़ हॉस्पिटलों में हमने टीबी की फ्री मेडिसिन अवेलेबल की हुई है। अगर आपके घर में या मोहल्ले में या आपके जानने वाले जो ऑलरेडी पहले टीबी की मेडिसिन खा चुके हैं या उनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है और सेहतयाब हो चुके हैं, उनमें भी लेके आएँ, क्योंकि ये बीमारी एक दूसरे से ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर एक बंदा अपना इलाज नहीं करवाता तो वो साल के अंदर 15 बंदे अपने साथ मुलव्वस करेगा जो जिन दूसरों लोगों को भी टीबी होगी। जब ये एक टीबी का मरीज़ जब खांसता है तो इसके बैक्टीरिया जो है हवा में फैल जाते हैं। जब दूसरा सेहतमंद बंदा सांस लेता है तो सांस के ज़रिए जो है ना वो दूसरे सेहतमंद बंदे की फेफड़ों में मुंतकिल हो जाते हैं। जैसे जैसे बंदे का इम्यून सिस्टम वीक होता जाता है तो ये बैक्टीरिया हैवी होके और जो पेशेंट होता है, जो सेहतमंद बंदा भी होता है ना, उस पे हमला कर देता है। जैसे जैसे ही इंसान का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, वैसे ही ये टीबी का मर्ज़ हमला कर देता है, बैक्टीरिया हमला कर देता है। इसके रिलेटेड और भाई जंगीर के ताउन से एक हमने पहले भी कैंप किया था, जिसमें हमें आज तक हमने जितने भी कैंप किए हैं, सबसे ज़्यादा जो पेशेंट रिपोर्ट हुए हैं, वो इनके कैंप में हुए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट 7 से 8 पेशेंट जो है पिछले कैंप में जो डायग्नोज हुए थे, वो फ्री उनके घर तक भी मेडिसिन जा रही है, ठीक है। और हमने उन टीबी के अलामात से बचने के लिए उनके घर वालों को भी बताया हुआ है और उनके घर वालों की कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग यानी कॉन्टैक्ट स्क्रीनिंग में उनके फ्री हमने स्पुटम टेस्ट किए हैं और उनके जो है एक्सरे हमने फ्री किए हैं। इस चीज़ के रिलेटेड सुबह 9 बजे कैंप का इनकाद होगा और साथ में हमने गैनिंग कैंप का प्लान किया है, ठीक है, जिसमें उनके फीमेल का चेकअप होगा और उनकी फ्री अल्ट्रासाउंड होगी, ठीक है। इसी से रिलेटेड सुबह इंशाल्लाह 9 बजे से लेके ज़्यादा से ज़्यादा 1 बजे तक हम कैंप रहेगा। सुबह इंशाल्लाह आपके रिलेटिव या जानने वालों में से जो भी आपको लगता है जिससे 2 हफ्तों से ज़्यादा खांसी आ रही है, बुखार है, वज़न कम हो रहा है, सुबह लेके आएँ और फ्री अपना चेकअप कराएँ। छोटी सी मीटिंग थी, अब जंगीर भाई मज़ीद आपको गाइड कर मेरी दें। सब भाइयों से अपील है कि अपने अपने इलाके की मसाजिद में, स्पेशल तहसील चुनिया के दोस्तों से गुजारिश है कि अपने अपने इलाके की मसाजिद में ऐलानात हो रहे हैं
ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भला हो सके। अल्लाह ताला आप सब भाइयों को सेहत ईमान वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। बहुत शुक्रिया। मोबाइल देना, मोबाइल है कि वो दो किस्म का होता है, ये मैं बताना आपको भूल गया कि दो किस्म का होता है। एक टीबी होती है फेफड़ों की होती है, और दूसरी टीबी जो होती है जिस्म के किसी भी हिस्से की हो सकती है, लेकिन ये बहुत कम डॉक्टर डायग्नोज करते हैं। जब तक ये डायग्नोज करते हैं तब तक पेशेंट के आखिरी स्टेज तक पहुंच जाता है। और ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि पहले हम जो थे पाकिस्तान 5वें नंबर पे था, अब वो 6ठे नंबर पे चला गया है। कम होने के बजाय टीबी जो हमारे मुल्क में बढ़ रही है, और इसकी वजह यही है कि हमारे जो इर्द गिर्द के पेशेंट होते हैं, मरीज़ होते हैं, वो 1 मंथ या 2 मंथ मेडिसिन खा लेते हैं, लेकिन इसका प्रॉपर जो कोर्स है वो 6 माह का। पहले पहले 18 माह का था, फिर 14 माह का हुआ, फिर 12 माह का हुआ, फिर उसके बाद 8 माह का हुआ। अब जो टीबी का कोर्स है गवर्नमेंट ने कम करके उसमें को अल्टरनेटिव और ड्रग्स डाल के उसमें उन्होंने अब 6 माह का कर दिया है। अगर अब भी पेशेंट अपना जो है वो इलाज मुकम्मल नहीं करवाता, इसमें इलाज में 3 फ़ॉलोअप होते हैं। एक पेशेंट का पहले होता है, बलगम का टेस्ट होता है, उसके बाद 2 माह मेडिसिन खाने के बाद होता है, उसके बाद 5 माह मेडिसिन खाने के बाद होता है, उसके बाद छठा जो होता है 6 माह मेडिसिन खाने के बाद जब पेशेंट अपना लास्ट बलगम का टेस्ट करवा लेता है तो वो हो जाता है क्योर्ड हो जाता है, जिसका मतलब होता है मुकम्मल सेहत याब। अगर कोई पेशेंट अपना इनमें से कोई भी टेस्ट नहीं करवाता, फ़ॉलोअप नहीं करवाता, मतलब कि वो मुकम्मल सेहत याब नहीं हुआ। आप उससे कॉन्टैक्ट में रहते हैं, आपको भी टीबी हो सकती है, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक अगर वो बंदा अपना इलाज मुकम्मल नहीं करवाता, वो हो जाता है एमडीआर, जो अपना टेस्ट तो करवा लेता है, डायग्नोज हो जाता है, लेकिन वो अपना जो है इलाज नहीं करवाता।